गुड मॉर्निंग गर्ल्स। जैसा कि आप देख रहे हैं बीए होम साइंस थर्ड ईयर में हमारे 2 पेपर होते हैं, जिसमें कि पहले पेपर का नाम है मानव विकास और पारिवारिक संबंध। ये आपका फर्स्ट पेपर है। और जो दूसरा जो आपका पेपर है वो है गृह प्रबंध और साधन व्यवस्था। आज हम जो पेपर शुरू करने जा रहे हैं वो है सेकंड पेपर में आपको आज से शुरू कराने जा रही हूँ। आप सभी इसके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। मैं आपको नोट्स साथ के साथ भेज भी रही हूँ, और जब भी आपको कॉलेज आपके शुरू होंगे तो आपको नोट्स भी दे दिए जाएंगे। आज हम पेपर सेकंड गृह प्रबंध और साधन व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। इसमें देखिए, सबसे पहले जो यूनिट फर्स्ट है उसका जो पहला जो टॉपिक है गृह प्रबंध। जैसा कि पेपर का नाम भी है गृह प्रबंध, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि गृह प्रबंध का क्या अर्थ होता है। गृह प्रबंध का अर्थ है, एक अगर हम साधारण भाषा में देखें, मतलब घर का प्रबंध करना, यानी कि घर की व्यवस्था करना। घर का तात्पर्य परिवार से होता है। परिवार क्या है? समाज की एक इकाई है। परिवार में रहकर ही व्यक्ति अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और उसका विकास करता है। गृह प्रबंध क्या है? एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि नियोजन है, संगठन है, नियंत्रण है आदि। ये सारी जो चीज़ें हैं ये गृह प्रबंध के अंतर्गत आती हैं। मनुष्य के पास जो भी साधन उपलब्ध होते हैं उनका सर्वोत्तम उपयोग इस प्रकार से किया जाता है कि व्यक्ति के लक्ष्य और इच्छाओं की पूर्ति हो सके। मनुष्य क्या है? यह मुख्यतः एक प्रकार की मानसिक क्रिया है, और वह इस मानसिक क्रिया को करने के लिए व्यक्ति के कार्यों का नियंत्रण, संयोजन, संगठन और सामूहिक उद्देश्यों के लिए अन्य व्यक्तियों के कार्यों के नियंत्रण से यह चीज़ें सारी संबंधित होती है। प्रबंध की व्यवस्था जितनी ज़्यादा सुदृढ़ होगी उतनी ही सफलता से पारिवारिक गृह व्यवस्था भी अच्छी मानी जाएगी। तो कुल मिलाकर हम बात कर सकते हैं कि गृह प्रबंध क्या है? एक तरीके से मानसिक क्रिया है जिसके अंतर्गत नियोजन, संगठन किया जाता है। किसके लिए? ताकि सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। गृह प्रबंध की जो परिभाषा है वो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार दी है। जैसे कि निक्कल और डोर्सी ने कहा है कि गृह प्रबंध आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन की वह क्रिया है जिसका उद्देश्य पारिवारिक साधनों के प्रयोग से पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति करता है। यानी कि वही 3 चीज़ें वापस आ गई, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। ये तीनों क्रिया होती है जिसके की उद्देश्य से पारिवारिक साधनों के प्रयोग से किसकी? पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। इसी संबंध में और भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, जिसको कि मैं बताना चाहूँगी। अपनी अपनी परिभाषाओं को ये दिया गया है। जैसे कि ग्रॉस एवं जो कैंड्रल है उसने गृह प्रबंध की जो दी है परिभाषा, जो ग्रॉस एवं कैंड्रल के अनुसार गृह प्रबंध का अर्थ अपने उपलब्ध साधनों के अधिक से अधिक प्रयोग से अपने इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति करना होता है। और भी जैसे कि डेविस आरसी ने भी ये परिभाषा दी है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो गृह प्रबंध निर्णय करने की क्रियाओं की एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए साधनों के प्रयोग की प्रक्रिया आती है। गृह प्रबंध के द्वारा परिवार अपने संपूर्ण पारिवारिक जीवन चक्र में जो कुछ भी चाहता है वह पारिवारिक साधनों के प्रयोग के द्वारा प्राप्त करने में सफल होता है। ये थी गृह प्रबंध की परिभाषा और उसका अर्थ। अब इसी कड़ी में आगे है गृह प्रबंध की धारणा, यानी कि कंसेप्ट इसका क्या है। गृह प्रबंध का जो महत्व है, जैसा कि हम जानते ही हैं कि हमें डेली रूटीन में भी घर का प्रबंध करना पड़ता है, और इसका जो महत्व है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। परंतु कुछ इस तरह की गलत धारणाएं हैं जो कि गृह प्रबंध के सुधार में
गृहिणी के समक्ष उत्पन्न होती हैं। ये गलत धारणाएं कौन कौन सी हैं? देखिए, जैसे सबसे पहले प्रबंध का संबंध केवल कार्य करना ही नहीं है, यानी कि गृह प्रबंध का अर्थ केवल कार्य को करना मात्र ही नहीं है, बल्कि कार्य को व्यवस्थित रूप देना, ताकि हमें उचित साधनों का प्रयोग करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। इसके लिए कार्य की पूर्ण योजना को बनाना पड़ता है और नियंत्रण की विशेष बातों को भी ध्यान में रखना पड़ता है, ताकि भविष्य में हमें इसके अच्छे परिणाम प्राप्त हो सके। दूसरी जो इसकी दो अवधारणा है वो है, प्रबंध जो है वो मुखिया तक ही सीमित नहीं है, यानी कि जो प्रबंध है वो परिवार का मुखिया ही ना करके परिवार के अन्य सदस्यों को भी सामूहिक प्रयास करने पड़ते हैं। अर्थात यदि गृहिणी गृह कार्यों के संबंध में प्रबंध करती है तो परिवार के सदस्यों को अपनी योग्यता के अनुसार उसमें सहयोग या मतलब हेल्प उसमें करनी चाहिए। कोई भी कार्य एवं समय के अनुसार किसी सदस्य विशेष को उस कार्य के लिए अगर प्रमुख भूमिका को निभाना पड़ता है तो भी उसको निभाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि घर के किसी व्यक्ति की यह ड्यूटी लगा दी जाए कि उसे बच्चे की छोटा जो बच्चा है उसको होमवर्क कराना है, उसकी पूरी पढ़ाई करानी है, उसको याद कराना है, उसको टेस्ट की तैयारी करानी है। अगर घर का कोई बड़ा सदस्य ये कार्य ले लेता है तो गृहिणी का ये कार्य बच जाता है। अगला जो तीसरा जो कंसेप्ट है, प्रबंधक प्रतिभाशाली जन्म से नहीं बल्कि प्रशिक्षण से बनते हैं, यानी कि जो प्रबंधक है वो कोई पैदाइशी पैदा नहीं होते, बल्कि अपने अनुभवों से भी वो बहुत कुछ सीखते हैं। प्रशिक्षण और अनुभव से व्यक्ति एक अच्छा प्रबंधक बन जाता है। इसी कड़ी में चौथा, लक्ष्यों को प्राप्त करना ही प्रबंध नहीं है, यानी कि हम इस तरीके से कोई व्यवस्था करें और हमें उसकी ये लक्ष्य प्राप्त हो जाएं, है ना, तो इतना भी काफ़ी नहीं है। गृह प्रबंध का उद्देश्य है एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा करना। इसका क्षेत्र बहुत ज़्यादा वाइड है। यदि घर में जैसे कोई सदस्य बीमार है तो निश्चय ही उसकी देखभाल करना लक्ष्य हो जाता है, परंतु इसके साथ साथ घर के अन्य कार्यों को पूरा करना भी उतना ही आवश्यक होता है। अगला, प्रबंध जो व्यवस्था है वो लचीली होनी चाहिए, यानी कि आपने जो व्यवस्था बनाई उसमें समय के अनुसार अगर परिवर्तन करना पड़ भी जाए तो ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि परिवर्तन किया जा सके। अचानक किसी वस्तु की मांग होने पर अथवा आवश्यकता होने पर उसकी पूर्ति की जा सके। इसके अतिरिक्त किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए सब कुछ त्याग नहीं देना चाहिए। ये थी सारी गृह प्रबंध की अवधारणा, यानी कि उसका कंसेप्ट। तो आप अपना एक रजिस्टर बना लीजिए और उसमें ये पेपर सेकंड गृह प्रबंध और साधन व्यवस्था ये हमने शुरू करा है, और इसका जो नेक्स्ट जो आपके सिलेबस में दे रखा है वो मैं नेक्स्ट आपको कल बताऊंगी। धन्यवाद।